तो सोल्यूशन के PYQs कंटिन्यू करते हैं. 5% solution of cane sugar, molecular weight 342, is isotonic with 1% solution of substance X. The molecular weight of X is ओके. तो pi1 इज इक्वल टू pi2 क्योंकि आइसोटोनिक है. तो C1RT1 इज इक्वल टू C2RT2. कुछ नहीं बोला तो T कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट है ही. तो C1 क्या आ जाएगा, मास 5% बोला है इन लोग. देखो क्योंकि हम लोग इसमें मोलारिटी की बात करते हैं तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इट इज़ 5/100. ये 5 ग्राम से 100 ml है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग. ओके. तो 5 ग्राम से 100 मतलब 50 ग्राम से 1000 ml ऐसा हो जाएगा क्या. तो इसको हमें लिख लेता हूँ 50 ग्राम्स. मॉलिक्यूलर वेट कितना है 342. 1000 ml मतलब 1 लीटर. यहाँ पे कितना हो जाएगा 1% सोल्यूशन मतलब 1%, 1/100 मतलब 1 ग्राम इन 100. तो आपका 10 ग्राम इन 1000 मतलब 1 लीटर में 10 ग्राम हो जाएगा. तो 10/x हमें डिटरमाइन करना और ये 1 लीटर. तो इससे ये आंसर 50/342 इज इक्वल टू 10/x. ये से ये गया तो x वुड बी 342/5. अगर मैं इसको 40 मान लूँ तो 5 6 होता है ये तो 68.4 के आसपास आ जाएगा. 68 ही है आंसर. ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है हमारा. ओके. नाउ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाय 10 mm ऑफ Hg. मतलब डेल्टा दिया है कि आपको डेल्टा वेपर प्रेशर दिया है आपको. When a non-volatile solute is added to the solvent, the mole fraction of the solute in the solution is this. What should be the mole fraction of the solvent if the decrease of the vapor pressure is to be 20 mm of mercury? Okay. देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. ओके. देखो हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू आपका NB और नीचे NB प्लस NS. ओके. मतलब ये पूरा मिला के मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको. P0A क्या है, ये लोअरिंग कितना हुआ आपका 10 mm ऑफ Hg. नॉट P0A हमें पता नहीं है. मोल फ्रैक्शन कितना दिया 0.2 सोल्यूट का. तो P0A क्या आ गया, P0A इज 10/0.2 विच इज 100/2. इट इज 50 mm ऑफ Hg. ओके. अभी हमें बोला है कि मोल फ्रैक्शन 20 होना चाहिए. 2B मतलब 20 पे होना चाहिए. ओके. तो क्या हो जाएगा ये P0A माइनस PS क्या हो जाएगा 20 अपॉन P0A हमें मिल गया 50. मोल फ्रैक्शन कितना होना चाहिए ऑफ सोल्यूट. हमें सॉल्वेंट का पूछा है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, सोल्यूट का सॉल्वेंट का रिलेशन पता है हमें. ये आ गया आपका XB क्या है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन. तो XB क्या आ जाएगा आपका, इससे ये गया इट शुड बी 0.4. तो XA मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज 1 माइनस XB. तो इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 ये हो जाएगा 0.6. तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर. Which of the following 0.1 molar aqueous solution will have the lowest freezing point? देखो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी इंटू I. मोलालिटी तो सेम है दोनों का, मतलब सबका सेम है चारों का. KF भी से कॉन्स्टेंट ही रहता है क्योंकि सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी सोल्यूट का नहीं, I पे डिपेंड कर रहा है. अभी इसका I कितना है 5, अभी हम लोग ने किया है 2. इसका 0, इसका भी 0. ओके. I जिसका ज़्यादा, देखो 0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा TF विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. जिसका I ज़्यादा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा नेगेटिव मतलब लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट. तो जिसका I ज़्यादा है वही सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएगा. The vapor pressure of at a given temperature of an ideal solution contains 0.2 mole of a non-volatile solute and 0.8 mole of solvent. 60 mm of Hg. Vapor pressure 60 mm. The vapor pressure of the pure solvent at the same temperature is. देखो P is equal to P0A XA. P कितना दिया है हमें, वेपर प्रेशर दिया 60. प्योर टेम्परेचर पूछ रहे तो हमें वो X ले लेते हैं उसको. मोल फ्रैक्शन ऑफ ये क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका है, ये मोल फ्रैक्शन यहाँ से करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी दिया है, आपका सॉल्वेंट भी दिया है. ओके. वोलेटाइल सॉल्वेंट भी दिया है. इससे करोगे तो आपको थोड़ा गलत आ सकता है. बट अगर आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की तरफ जाओगे, क्योंकि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करें क्योंकि ये आपका नंबर ऑफ सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट है. क्या नंबर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है. ओके. नंबर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट और ये थोड़ा सा मतलब भरोसे वाला पार्ट है. तो P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू आपका हो जाता है XB मतलब सोल्यूट का आपका मोल फ्रैक्शन. नाउ P0A हमें निकालना है, उसको X ले लो, नीचे भी X आ जाएगा. PS क्या है 60, वो दिया है क्या PS, तो इधर ले लो 60. XB क्या हो जाएगा, XB मतलब सोल्यूट क्या है 0.2 अपॉन 1.
0.2 अपॉन 1, तो मतलब ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 1/5। तो x माइनस 60 बाई एक्स इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5x माइनस 300 इज इक्वल टू x, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 300, तो x वुड बी इक्वल टू 75। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। Vapor pressure of benzene at 30 degrees Celsius is this much. When 15 gram of non-volatile solute is dissolved in 250 gram of benzene, its vapor pressure decreased to this much. The molecular weight of the solute is, यहाँ पे देखो at 30 डिग्री वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ये है आपका, वेट अ मिनट, ओके, तो ये आपका वेपर प्रेशर है, तो दिस इज व्हाट P0A, और आपका फाइनल वेपर लोवर्ड टू डिक्रीज टू बोला है, डिक्रीज्ड बाय नहीं बोला है, डिक्रीज्ड बाय बोलता तो हम लोग माइनस करते, बट ये फाइनल प्रेशर है, तो 121.8 माइनस 120.2 अपॉन 121.8 ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स बी। ओके, नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना है, एक्स बी क्या होता है मोल फ्रैक्शन, तो देख लो 15 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसमें आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखो यहाँ पे एन ऑफ सोल्यूट थोड़ा कम आने वाला है क्योंकि इसका 15 ग्राम है और इसका 250 ग्राम है, तो ज़्यादा कौन है सॉल्वेंट, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो 121.8 और 120.2 क्या हो जाएगा 1.6 आ गया क्या ऊपर, ओके, तो देख लो ये आ जाएगा 1.6, या आ जाएगा 21.8 इज इक्वल टू NS, मतलब सोल्यूट का मास कितना है 15, एक्स हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। फिर सॉल्वेंट का कितना है आपका, सॉल्वेंट का हो गया आपका 250 ग्राम्स और आपका मॉलिक्यूलर वेट दिया है आपका 78, तो इसमें अननोन क्या ही रहा x, तो सिर्फ सॉल्व करना है 15/x इंटू ये आ जाएगा 250 और ये आ जाएगा 78, ओके, तो मैं इसको शायद 75 ले लूँ, तो 25 3s आ जाएगा, 25 10s आ जाएगा, 5 2s 5 3s, तो ये क्या बचा 16/12018 क्या आ जाएगा 9/2x, ओके। तो अभी क्या ही हो सकता है, इसमें कट करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे कट करेंगे तो आ जाएगा 604 आ रहा है क्या, 604 नहीं 609 आएगा, ओके 609 आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 609 इंटू 9 अपॉन 16, ओके। इसको आप करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 342 के आसपास आएगा, क्योंकि हम लोग ने बहुत अप्रोक्सीमेशन किया, इसके आसपास वाला आंसर एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर हो गई है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, ओके। According to Raoult's law, relative lowering of vapor pressure of solution is equal to moles of solute, moles of solvent, mole fraction of solute, mole fraction of solvent. Relative lowering of vapor pressure मतलब relative lowering vapor pressure क्या होता है, P0A minus PS upon P0A is equal to क्या XB क्या होता है mole fraction of solute, option number C would be the correct answer. At 25 degrees Celsius, the highest osmotic pressure is exhibited by 0.1 molar of what. अभी देखो 0.1 मोलर दिया है, मोलर से मोलालिटी जाना पड़ेगा आपको, बट वो बात यहाँ पे वो बात नहीं है, ओके। हमें यहाँ पे मोलर दिया रहता तो भी हम उसको कुछ नहीं करते, हमें अगर ऐसा कुछ कंपैरिजन वाला है तो उसमें हमेशा आई कंपेयर करने वाला आना चाहिए, आएगा। इसमें देखो 3 आयन्स मिलेंगे, इसमें 2 यूरिया और ग्लूकोज नॉन आइजेबल है, तो इसके लिए I1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, मैक्सिमम पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Which of the following salts will have the same value of want of factor I as that of this? इसका want of factor क्या होगा 4 K प्लस आयन 4 मिलेंगे और यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो कितने हो गए आयन्स, ये 4 और ये 5 आयन्स किस में प्रेजेंट होंगे, देखो मुझे फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है Al2SO4 3, ये वाला हम लोग ने किया है क्या, ये वाला हम लोग ने किया है, इसमें 5 आयन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। Which one is a colligative property, boiling point, osmotic pressure, vapor pressure, freezing point। देखो अगर मैं यहाँ पे हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट भी नहीं, डेल्टा TB मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया एक, ओके। Now, if 0.1 molar solution of glucose and 0.1 molar solution of urea are placed in two sides of a semi-permeable membrane of equal heights, then what is the correct answer? देखो ग्लूकोज और यूरिया सेम हाइट तक भरा हुआ है, मतलब सेम कंसंट्रेशन होगा क्या,
सेम कंसंट्रेशन हो भी सकता है, देखते हैं। यहाँ पे 0.1 दिया है, 0.1 दिया है, दोनों का 0.1 है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया है, तो ठीक है। और दोनों ही आपके ग्लूकोज और यूरिया बोथ आर नॉन आयसेबल, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये दोनों ही आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ही होगा, क्योंकि पाई इज इक्वल टू सी आर टी, कंसनट्रेशन सेम है, आर सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कुछ नहीं बोला तो कांस्टेंट लेंगे, कंसनट्रेशन क्यों सेम है, क्योंकि 0.1 दिया ही है, और दोनों का आई वैल्यू भी सेम है, क्योंकि दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो दोनों का आई एक है, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि दोनों ही आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। Okay, the relative lowering of vapor pressure is equal to the ratio between them. Relative lowering of vapor pressure किसका रेशियो है? Solute molecules to solvent, solute molecules to total molecules, solvent molecules to total molecules, solvent molecules to total number of ions in the solute. देखो ये हम लोग ने लिखा इधर RL मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLPV। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को n ऑफ सल्यूट अपॉन n ऑफ सल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख सकते हैं हम लोग, यस ये लिख सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू पूरा सोल्यूशन का मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट विच आर द फॉलोइंग एक्वियस सोल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट देखो NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपको, डेल्टा TF, डेल्टा TF क्या होता है, 0 माइनस आपका फ्रीजिंग पॉइंट विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या मान के लेंगे, कंसंट्रेशन दिया है, हम लोग टेम्परेचर सेम मान के लेंगे, टेम्परेचर अगर सेम मान के ले देखो यहाँ पे, तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विच इज इक्वल टू, इसमें आई कितना है, ये C इज 0.01 इंटू आई कितना है आपका 2, तो ये हो जाएगा 0.02, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया आपका माइनस 0.02। इस केस में आप देखोगे 0.005 मोलर सोल्यूशन, ओके। और ये कितना है, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है, तो अल्कोहल बेस होगा, तो इसमें भी 2 मिलेंगे, बट इसका क्या आएगा 0.001 आएगा इसका वैल्यू, जो कि इससे बहुत कम है, तो ये चला गया। इसमें भी देखो ये भी सेम है, इसमें क्या है 3 आयंस मिलेंगे, इसमें 2 आयंस मिलेंगे, तो 3 इंटू 2 करेगा तो भी आपको इससे बड़ा वैल्यू नहीं मिल सकता, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। तो सबसे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो ऑप्शन ए आ जाएगा। Blood cells retain the normal shape in the solution because they are hypotonic to blood, isotonic, hypertonic, equinormal। equinormal तो कोई बात होती नहीं, it is isotonic। आइसोटोनिक होता है, इसीलिए मतलब बाहर का कंसंट्रेशन और उस मतलब ये समझो आरबीसी है आपका, सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव शेप रहता है आरबीसी का, तो अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन सेम होने के कारण पाई इज इक्वल टू CRT हो गया। कंसंट्रेशन सेम, टेम्परेचर तो सेम ही है आपका ऑल ओवर द बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपका ये R हो जाएगा कांस्टेंट, तो पाई दोनों सेम है, तो दिस इज आइसोटोनिक। अच्छा क्वेश्चन है, बायो रिलेटेड, तो 2 या 1 या 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, तो इसका मतलब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ओके। और बायो वाले स्टूडेंट को तो ये पता ही होना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर के लिए एस्पायर कर रहा है कि डॉक्टर बने वो, ओके। यहाँ पे हमारे सोल्यूशन चैप्टर के PYQ खत्म होता है।